शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप तीनों टीमों से, टीम ए से, टीम बी से और टीम सी से पहले 3 दिन क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, 8 क्लास मुकाबला करिए जी 5 क्लास का, कितनी मजे की बात है। पहला क्वेश्चन है, टीम ए से पाकिस्तान किस इस्लामी तारीख को आज़ाद हुआ? 27 रमजान मुबारक। वेरी गुड, ऑप्शंस का इंतजार भी नहीं किया, एक्सीलेंट, क्लैपिंग कर दें भाई। अच्छा जी, टीम ए से दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौमी तराना कब सरकारी तौर पर मंजूर हुआ? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1954 और ऑप्शन डी है 1957। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस में से किसी को पता है? ऑडियंस में से भी अगर किसी को पता है तो वो हमें जवाब दे सकते हैं। 1957। सोच लें जी, इनको सोचने का मौका देते हैं। बस जी, टाइम खत्म हो गया, 1954। अच्छा जी, हमारा टीम ए से तीसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, टीम बी से हमारा पहला सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। वेरी गुड। किस तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया? मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर 1 है तहरीक पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है हिंदुस्तान तहरीक आज़ादी, ऑप्शन नंबर 3 है तहरीक आज़ादी और ऑप्शन नंबर 4 है तहरीक शहरी हकूक। आपने मुझे बताना है कि किस तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया। तहरीक आज़ादी। आप तुक्के लगा रहे हैं? रॉन्ग आंसर। इन्होंने बताया जी तहरीक आज़ादी। पाकिस्तान तहरीक के नतीजे में आया था। अच्छा जी, टीम बी से दूसरा सवाल है, पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का दिन किस तारीख को मनाया जाता है? 14 अगस्त को। वेरी गुड। अच्छा जी, ये छोटी छोटी बच्चियां 5 क्लास की हैं जी। अच्छा, इनसे हम क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान के क्या मायने हैं? पाक सरजमीन। वेरी गुड, ऑप्शन का इंतजार भी नहीं किया, एक्सीलेंट। टीम सी से सवाल नंबर 2 है, 14 अगस्त को और क्या कहा जाता है? मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। यौम तकबीर, यौम दिफा, यौम आज़ादी, यौम यकजहती। यौम आज़ादी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। टीम सी से हमारा तीसरा सवाल है, करारदादे पाकिस्तान से मंसूब मंटो पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। मीनारे पाकिस्तान पार्क, ऑप्शन नंबर 2 शालामार पार्क, ऑप्शन नंबर 3 जेलानी पार्क, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेटर इकबाल पार्क। भाई ऑडियंस खामोश रहे, ऑडियंस के भी मौका दूंगी मैं उनको भी। इकबाल पार्क। अच्छा जी, चलें ठीक है। अच्छा, अब हम एक सेकंड राउंड करेंगे जिसमें हम दोबारा से टीम ए से टीम सी तक 3-3 क्वेश्चन पूछेंगे। ऑलराइट, ओके जी, हम शुरू करते हैं टीम ए से। पाकिस्तान में यौम दिफा कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 6 सितंबर, ऑप्शन नंबर 2 है 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 3 है 14 अगस्त, ऑप्शन नंबर 4 है 9 नवंबर। हरियप हरियप। 6 सितंबर। 6 सितंबर। वेरी गुड। अच्छा जी, टीम ए से दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान के परचम में सब्ज रंग किस चीज को जाहिर करता है? ऑप्शन नंबर 1 है ईसाई अक्सरियत को, ऑप्शन नंबर 2 है हिंदू अक्सरियत को, ऑप्शन नंबर 3 है मुस्लिम अक्सरियत को और ऑप्शन नंबर 4 है कि सबको। मुस्लिम सबको। जी, इनका आंसर जो है वो रॉन्ग में जा रहा है क्योंकि इन्होंने पहले सही दे के फिर गलत जवाब दिया। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जरा पहले सोच लें कि आपने जवाब क्या देना है। एक बच्चा सही दे रहा है, दूसरा उसको कह रहा है ये। ओके, पहला निशाने हैदर किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 है, चलिए मैं आपको ऑप्शन ही 2 देती हूँ, कर्नल शेर खान, और ऑप्शन नंबर 2 है राजा मोहम्मद सरवर शहीद। कर्नल शेर खान। रॉन्ग है भाई,
नंबर सही। अच्छा जी, अब हम टीम बी से सॉल्व करते हैं कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है। मिस ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इस्लामाबाद, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है फैसलाबाद और चौथा ऑप्शन है रावलपिंडी। फैसलाबाद। ऑडियंस बताए कि मुझे क्या है इसका राइट आंसर। वेरी गुड, लाहौर। टीम बी से दूसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 2 है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 3 है नमर यूनिवर्सिटी। चले, मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब। चले जी, इनको 5 पॉइंट्स दे देते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी। अब इनका तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौमी जुबान कौन सी है। उर्दू। वेरी गुड। इन प्यारी प्यारी बच्चियों से पहला सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है। चकोर। वेरी गुड, वेरी क्लेवर, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। मारखोल। वेरी गुड। आप ये कौमी क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? आज शायद आपने याद ही किए होंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान के किस शहर में 14 अगस्त की मरकजी तकरीब मुनक्कद होती है। ऑप्शन नंबर 1 है लाहौर, ऑप्शन नंबर 2 है इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर 3 है कराची और ऑप्शन नंबर 4 है पेशावर। इस्लामाबाद। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा जी, ये लास्ट राउंड है जिसमें हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। दरियाए सिंध। एक्सीलेंट। पाकिस्तान के सबसे पहले वजीर खारजा कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 है कायद-ए-आज़म, ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद जफरुल्लाह खान, ऑप्शन नंबर 4 है लियाकत अली खान। सोच के जवाब दीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका लास्ट राउंड है, सोच के जवाब दीजिएगा। जी, इसका सही जवाब है मोहम्मद जफरुल्लाह खान। इनके लगा दे दिमाग। पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है रावल डैम, ऑप्शन नंबर 2 है तरबेला डैम, ऑप्शन नंबर 3 है वार्सिक डैम और ऑप्शन नंबर 4 है मंगला डैम। ऑप्शन 3 वार्सिक डैम। जो भी मुश्किल है, जो भी क्या है, ऑप्शन 3 में क्या है। वार्सिक डैम। वेरी गुड जी, वार्सिक डैम। दूसरा और लास्ट क्वेश्चन है, इंतकाल के वक्त कायद-ए-आज़म की उम्र क्या थी। ऑप्शन नंबर 1 है 72, ऑप्शन नंबर 2 है 73, 74 एंड 75। 72। वेरी गुड जी, क्लैपिंग कर दें इनके लिए। टीम सी से पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा। हफीज जलंधरी ने। वेरी गुड। अच्छा जी, इनसे दूसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिजाइन किया। टीचर ऑप्शन। सैयद अमीरुद्दीन कदवानी ने, हफीज जलंधरी ने, सर सैयद अहमद खान ने। आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। सर सैयद अहमद खान। सो सैड, रॉन्ग। सैयद अमीरुद्दीन कदवानी। अच्छा जी, इनके तीनों राउंड खत्म हो गए। अब इनका फैसला हमारी ये जो फर्स्ट रो में बैठे जजेस हैं ये करेंगे। टीम सी फर्स्ट आई है जी, क्लैपिंग। टीम ए थर्ड आई है जी।